बहुत पूजा करता है। अब क्या होता है, उस गांव में बाढ़ आती है, पूरी बाढ़ के अंदर पूरा गांव का गांव डूब जाता है। उसका मकान थोड़ा ऊंचा रहता है, वो छत पर बैठा रहता है। उसको मन में एक ही श्रद्धा रहती है कि भगवान आएंगे और मुझे बचा के ले जाएंगे, बराबर ना। अब क्या होता है, लोग जब पानी बढ़ता जाता है तो लोग भागते हैं, कोई साइकिल के ऊपर या उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ता है तो लोग उससे बोलते, बोले बाबा आ जाओ, चलो हमारे साथ। तो बोले नहीं, मेरा तो भगवान है, बोले वो आएगा मेरे को बचाने तो ही जाऊंगा मैं। वो चले जाते हैं। उसके बाद जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो कारपोरेशन वाले आते हैं, बोले साहब चलो बोट लेके आए हैं। बोले नहीं, मेरा तो भगवान आएगा जब मैं जाऊंगा। उसके बाद में पानी और बढ़ता है तो फिर वो मिलिट्री वाले आते हैं, बोले दादा चलो। बोले नहीं, मेरा तो भगवान है, भगवान ही आएगा तो ही मैं जाऊंगा। मिलिट्री वाले भी चले जाते हैं। उसके बाद फाइनल लेवल पे वो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर लेके आते हैं कि भैया अब चलो यार, बोले अब रस्सा डाल रहे हैं, इसके बाद कोई उम्मीद नहीं है। बोले नहीं, भगवान लेने आएगा तो ही जाऊंगा मैं, नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं पूजा करता हूँ, मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरा भगवान आएगा। वो हेलीकॉप्टर से मिलिट्री वाले भी चले जाते हैं। उसके बाद पानी बढ़ता है, डूबता है, मर जाता है तो ऊपर स्वर्ग में जाता है, वहां पे भगवान बैठे रहते हैं। बोले मैंने तेरी इतनी पूजा करी और तूने मेरी एक बात नहीं सुनी, तू मुझे बचाने नहीं आया। बोले गलत बात, पहली बार बोले मैं लोगों का वेश धर के आया, तूने मुझे पहचाना नहीं। दूसरी बार तूने फिर याद करा, मैं बोले कारपोरेशन वालों के रूप में आया, तूने तब भी मुझे नहीं पहचाना। तीसरी बार बोले मैं मिलिट्री वालों के रूप में आया, तब भी तूने नहीं पहुंचाया। और बोले आखिरी बार तो मैं पूरा हेलीकॉप्टर लेके आ गया तेरे को बचाने के लिए, तब भी तूने मुझे नहीं पहचाना। तो मेरी गलती है या तेरी गलती है? तो दोस्तों बात यही है, कहीं से भी आए आप उसको रिसीव करो, उसको पहचानो और ले लो। आप अड़े मत रहो कि ये किसी ने आपका पैसा खा लिया, अब वो नहीं दे रहा है, तो आप बस अच्छे विचार उसके प्रति रखो कि उसको आएंगे, वो मेरा पैसा जाएगा कहीं नहीं। एनर्जी का लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पैसा भी आपका एक तरह से एनर्जी है। किसी ने पैसा उधार ले लिया, कोई बात नहीं, अच्छे विचार उसको दो, अच्छे आशीर्वाद दो कि यार फले फूले, चलो किसी की हेल्प हो गई, मेरा पैसा कहीं नहीं जाना है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, इधर गई है दूसरे फॉर्म में मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। अब आप कसम खा के ऐसे मत बैठे रहो, भले ही कहीं लॉटरी लग जाए, कुछ चीज मिल जाए, लेकिन ये नहीं बोले वो तो मेरी किस्मत से मिला, उससे तो मैं लेके रहूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी आ रहा है ले लो, मिलेगा आपको, बराबर। सो दोस्तों ये लॉ है अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहली चीज आस्क, मांगो। दूसरी चीज है बिलीव, विश्वास करो। और तीसरी चीज क्या है? टेक इट, ले लो, बराबर ना दोस्तों। सी जो सीक्रेट आप लोग देखने वाले हैं, ये उसी का ही थोड़ा सा एक क्लिप है। एक व्यक्ति था, वो इस व्यक्ति के पास आया जो मोटिवेटर था। उसने अपनी शिकायत लिखी। उसने शिकायत लिखी कि ऑफिस में जाता हूं तो लोग मुझे परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये मेल जो उसने उसको लिख के बताया। उसने बताया मैं रास्ते में जाता हूं तो लोग मेरे को इस तरह से परेशान करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मेरे को पीटते भी हैं। इसको एक प्रोग्राम देने का, कॉमेडी प्रोग्राम देने का शौक था। वहाँ पे इसकी लोग हंसी उड़ाते थे, इसके साथ फुहारता करते थे, कोई फेंक के मारता था, फल वगैरह फेंक के मारते थे, टमाटर या कोई भी चीज, आर्टिकल। ये अपनी जिंदगी से दुखी था और इसने मेल में उस मोटिवेटर को भी ये लिखा कि मेरे साथ इस तरह से लोग अत्याचार करते हैं क्या, और मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। मतलब जो नेगेटिव विचार उसके दिमाग थे वो ही उसकी जिंदगी में हकीकत में होता था, बराबर। इसने बोला कि तुमने मेल लिखा, तुमने खुद अपनी स्थिति लिखी है, तो वो तुम्हारे साथ होगा। तो ये जो मोटिवेटर रहता है, इस मोटिवेटर को ये उसको क्या करता है, कुछ ऐसे मैसेजेस देता है और कुछ सुनने के लिए पॉजिटिव सजेशंस देता है। देखिए ये ऑरा के रूप में पॉजिटिव सजेशन उस पर काम करने लगते हैं। ये इस तरह से वो उसको यूज करता है। कुछ 15-20 दिन या महीने भर के अंदर की हालत ये होती है कि जो लोग उसको परेशान करते थे उन लोगों का ट्रांसफर हो जाता है और जो लोग बचते हैं वो उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगते हैं। दिस इज अ रियल स्टोरी।
वो रोड पे जाता है तो अब वैसे लोग नहीं मिलते जो उसके साथ अपमान या उसके साथ मिसबिहेव कर देते हैं। अब अच्छे लोग मिलते हैं जो उसको फेवर करते हैं। और अब जब वो छोटे मोटे प्रोग्राम करता है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, ये एक अच्छा कॉमेडियन बन चुका है और लोग बाग उसके प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों ये पॉजिटिव विचार का परिणाम है कि किस तरह से आप सोचते हैं और वो चीज आपके साथ घटित होने लगती है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होने लगेगा। Now dear friends, हमारा दूसरा जो नियम है वो है ब्रेन एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब हम ये सोचते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, ये क्या शक्ति है, इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली मैंने जोड़ने की कोशिश करी। दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, हमारे ब्रेन के दो कंपोनेंट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब दोस्तों बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बताने वाला हूं। ये वाला डायग्राम आप जरा देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो एक हॉल जैसा दिख रहा है, ये हॉल जो है दोस्तों ये कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए ये एक हॉल है, उसका एक दरवाजा है, उस दरवाजे के ऊपर बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ। अब ये जो हॉल है ना, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और जो चौकीदार बैठा हुआ है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? लोगों को अंदर आते समय चेक करना कि ये बराबर आदमी है या नहीं। और सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम है कि एक बार कोई भी विचार अंदर आ गया हॉल में तो वो घट के रहेगा। दैट इज द पावर, इनफाइनाइट पावर, जो मैंने आपसे कल बात करी थी कि हमारे सबकॉन्शियस में इनफाइनाइट पावर, जो भी एक बार अंदर आ गया विचार वो 100% होके रहेगा, दैट्स ऑल। लेकिन वो विचार को अंदर आने देना या नहीं आने देना ये किसके हाथ में है? वो चौकीदार के हाथ में, कॉन्शियस माइंड के। मान लो ऐसी हम बात कर रहे हैं एक फिल्म थिएटर की, और बाहर चौकीदार बैठा है, लोगों को पिक्चर देखने अंदर आना है। किस तरह से आ सकते हैं? बाहर भीड़ है 1000-2000 की, किस तरह से वो लोग अंदर आ सकते हैं? किस तरह से आ सकते हैं? बाय क्रूक एंड क्राफ्ट, कैसे भी बताइए आप कैसे आ सकते हैं? यस, धक्का देके आ सकते हैं, और बिल्कुल सही बात, धक्का देके आ सकते हैं। इन्फ्लुएंस से आ सकते हैं, उसको ब्राइब देके आ सकते हैं, घूस देके आ सकते हैं। कई बार बोले यार आगे वाले 10 खड़े हैं, पीछे वाला बोलेगा मैं धक्का दूंगा, 2-4 तो अंदर चले ही जाएंगे। फिर कुछ लोग बोलेंगे, बोले यार रुक जाओ, हम उसको बातों में लगाते हैं, तब तक तुम लोग घुस जाना। तो इस तरह से अलग अलग आते हैं। दोस्तों ऐसा ही हमारे मन का है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो, उसके पास एक ही डिक्शनरी है, और वो डिक्शनरी है उसके पास्ट एक्सपीरियंस। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहूंगा। एक बच्चा है, बच्चे को नहीं मालूम कि ये पानी उबल रहा है। कोई भी बच्चा हो, उसके सामने कहीं भी पानी उबलता हुआ रख दो, वो उसमें हाथ डाल देगा। क्यों? उसके कॉन्शियस के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसकी डिक्शनरी खाली है। वो यही सीखने वाला, यही डिक्शनरी बनने वाली है। एक बार दूध उबल रहा था, सफेद दूध देखा, हाथ डाल दिया, हाथ जल गया। अब दूसरी बार बच्चा गया, सफेद दूध दिखाई दिया, अब वो छाछ भी होएगी ना तो हाथ नहीं डालेगा। या कहीं ऐसा धुआं उठता हुआ दिख गया ना तो हाथ नहीं डालेगा। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्यूम्स निकालता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भाप निकल रही हो, और पानी के अंदर वो एक फाउंटेन है तो ऐसा उबलता है। 80% लोग आते हैं ना, मैं कहता हूँ वो ठंडा है बिल्कुल, हाथ डाल के देखो तो ऐसे कांपते हुए हाथ डालते हैं, उनको ऐसा लगता है खोल रहा है पानी गर्म है, जबकि वो बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर रहता है। तो दोस्तों ये डिक्शनरी में नोट हो गया है, उसके बेसिस पे हमारे अंदर थॉट जाते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं कि एक बार थॉट अंदर चला गया,